कोरोनरी एंजियोग्राफी या दिल की नालियों की एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग और बाईपास सर्जरी क्या है, इस मामले में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए आखिर तक ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद ज़फ़र है। मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। दिल की बीमारियाँ हमारी कम्युनिटी में बढ़ती जा रही हैं, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज भी उसी हिसाब से सामने आते जा रहे हैं। उनमें से एक तरीका इलाज एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग है और दूसरा तरीका इलाज बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी है। कोरोनरी एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग क्या हैं? जो लोग दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं, जिनकी दिल की खून की नालियाँ तंग हो चुकी होती हैं, उनमें एंजाइना और हार्ट अटैक के मसाइल पैदा हो चुके हुए होते हैं, उनका एक तरीका इलाज स्टेंटिंग है, जिसको PCI भी कहा जाता है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन भी उसको कहते हैं। PCI एक इंटरवेंशन है, एक तरीका इलाज है। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। ये दो अलग-अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। तो दिल की नाली का मुआयना करना या दिल की नाली के इमेजेस लेना, उसको एंजियोग्राफी कहा जाता है। और वो मुआयना करने पर अगर वो नाली तंग निकले, उसको खोलने के अमल को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। आजकल एंजियोप्लास्टी के लिए PCI की टर्म यूज़ होती है, जिसे परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कहते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है? कोरोनरी एंजियोग्राफी में मुख्तलिफ़ एहतियाती तदाबीर के बाद डॉक्टर्स अपने मरीज़ को एंजियोग्राफी लेबॉर्ट्री में लेकर जाते हैं और वहाँ पे मरीज़ को आम तौर पर बेहोश नहीं किया जाता। एक लोकल एनेस्थीसिया या सुन करने का इंजेक्शन दे दिया जाता है। आम तौर पर इसके दो रूट्स होते हैं, ये हाथ से की जाती है या टांग के ऊपर के हिस्से से एंजियोग्राफी की जाती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। वहाँ पर एक लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन सुन करके उसके बाद मरीज़ को पेन फ्री किया जाता है और फिर वहाँ से एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है। वो ट्यूब दिल की शरीयान तक पहुँचती है और उसमें से कंट्रास्ट का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वो कंट्रास्ट दिल की खून की नाली में भर जाता है। इसके बाद एक्सरे इमेजेस लिए जाते हैं, जो आजकल जिसको सिने इमेजेस कहा जाता है। ये मोबाइल इमेजेस होते हैं। जहाँ पर तंगी हो वो इस इमेज में सामने आ जाती है और उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। ये एंजियोग्राफी का अमल है। अगर दिल की खून की नाली तंग है और उसका वो सूटेबल है स्टेंटिंग के लिए, स्टेंट डालने के लिए, ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि जिसकी एंजियोग्राफी की जाए उसको ज़रूरी स्टेंट की भी ज़रूरत होगी। बहुत दफ़ा दिल की खून की शरियानें नॉर्मल आती हैं और नॉर्मल शरियानों के साथ मरीज़ को दिल का एंजाइना हो रहा होता है। तो जब खून की शरियानें नॉर्मल होंगी या उनमें मामूली तंगी होगी, तो ऐसे मरीज़ को आम तौर पर इंटरवेंशन, स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी एडवाइज़ नहीं की जाती। ताहम अगर ये बीमारी ज़्यादा हो, दिल में खून की जो शरियानें हैं उनमें तंगी एक हद से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये इंटरवेंशंस एडवाइज़ की जाती हैं। एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर आपसे डिस्कस करता है कि आपकी दिल की नालियों में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और उसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जिन लोगों की शरियानें सूटेबल होंगी उनको स्टेंट डाला जाता है। स्टेंट एक छोटा सा मेटल स्कैफोल्ड होता है, जो इसी ट्यूब के ज़रिए दिल की नाली में इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद खून पतला करने की दवाएं दी जाती हैं। अगर स्टेंटिंग पॉसिबल ना हो तो मरीज़ को बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी एडवाइस की जाती है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो वो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। मुझसे अगर मशवरा लेना हो तो आप मरहम ऐप के थ्रू मुझसे कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं।